हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 8 चैप्टर 9 मेंशुरेशन। ये एक 9 चैप्टर जो 8 का है उसके अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन या क्लोज्ड फिगर की हमें एरिया यानी कि अंदर का जो मेज़रमेंट होता है, ये जो अंदर का मेज़रमेंट होता है इसको एरिया कहेंगे, और जो बाउंड्री का मेज़रमेंट होता है उसे पेरीमीटर कहेंगे। तो हमें क्वाड्रिलेटरल के एरिया और पेरीमीटर ढूंढने हैं। और क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर बहुत सारी हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट। तो हर एक के हम एरिया और पेरीमीटर इस चैप्टर में फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ी फॉर्मूला देख लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L इंटू बी और उसका पेरीमीटर है 2L प्लस बी, जबकि स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड और पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसके अंदर हम ट्राइंगल भी यूज़ करने वाले हैं। तो ट्राइंगल के एरिया की फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। अगर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो √3/4 साइड स्क्वायर वो एरिया का फॉर्मूला है। अगर वो स्केलन या आइसोस्केलस हैं तो उसके लिए ये सेमी पेरीमीटर वाली फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें पता है तीनों साइड का सम है। फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ए और बी पैरेलल साइड है। ट्रेपीजियम में एक ही पैर पैरेलल होती हैं, ऐसा होता है, तो ये पैरेलल साइड का सम है। फिर रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। रोम्बस में यहाँ पे एरिया ढूंढने की फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगनल 1 डायगनल 2। रोम्बस एक प्रकार का स्क्वायर भी होता है, तो हम पेरीमीटर उसका स्क्वायर के पेरीमीटर की फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। फिर पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढना है तो बेस इंटू हाइट। अगर उसका पेरीमीटर ढूंढना है तो जो हम रेक्टेंगल देखते हैं पेरीमीटर की फॉर्मूला वही आएगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलाएं हैं वो हमें बाय हार्ट करनी है, तभी हम हर एक सम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें हर एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी और उसकी फॉर्मूला आनी बहुत ज़रूरी है। अब हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें दिया गया है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपीजियम। ये एक टेबल है जिसकी ये टॉप है, ऊपर की सरफेस, जिसका शेप ट्रेपीजियम है। तो हम ट्रेपीजियम फिगर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से रहती है, ये पैरेलल साइड रहती है। फिर क्या बताया गया है, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये एक साइड 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है, और हमें उसका एरिया ढूंढना है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच का वो 0.8 मीटर है, जो उसकी हाइट बनेगी। तो हमें हाइट यहाँ पे मिल गई 8 मीटर। हमें एरिया ढूंढना है। पैरेलल साइड को हम ए और बी करते हैं तो ए हमारे पास 1 मीटर है, बी हमारे पास 1.2 मीटर है। अब ये है ट्रेपीजियम, तो हमने ट्रेपीजियम की एरिया की फॉर्मूला यहाँ देख ली है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे हाइट हमें दी गई है 0.8 मीटर। अगर हम उसका डेसिमल निकालें तो नीचे 10 आ जाएगा। तो हाइट हो गई फिर सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखी, ये कट हो रहा है तो 2 4 ज़ा 8, 4/10। अच्छा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हम डायरेक्टली शॉर्ट लिख लेते हैं 2/5। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2/2.2। अब देखो यहाँ पे हम डेसिमल निकाल के चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 2 5 ज़ा 10, अब ऊपर 22 है और नीचे 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे ही मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और उसका डेसिमल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें 22 को 25 से डिवाइड करना है। अब तो होगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा। 25 8 ज़ा 200, 0 2 25 8 ज़ा 200। तो आंसर अगर डेसिमल में हमें चाहिए तो 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन का एरिया मिला। यहाँ पे ये हम फिनिश कर रहे हैं, वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।